Hello friends, welcome back to my class and today we are going to talk about embedded questions. Friends, embedded questions एक ऐसा टॉपिक होता है जो ना तो हमें किसी बुक में इजीली मिलता है, ना ही हमें कोई टीचर इसके बारे में ठीक से बताता है. But if you don't know what embedded questions are, you can neither speak nor write good English. ये बहुत ही ज़्यादा important topic होता है. So let's cover this topic in today's class. और आज के बाद I hope आपको इसके लेकर embedded question को लेकर कोई भी confusion नहीं रहेगी. So let's begin. तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर एक रूल लिखा है, कुछ एग्जाम्पल्स लिखे हैं. हम सबसे पहले आइए रूल के बारे में बात नहीं करते हैं, आइए सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखते हैं. फर्स्ट वन को मैंने यहाँ लिखा है तुम कौन हो. ये बहुत ही इजी सिंपल सा सेंटेंस है, WH फैमिली का है, सिंपल है, इज एम आर वाला. तो इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हु आर यू. इजीली हमने इसको ट्रांसलेट कर दिया और ये बिल्कुल सही भी है, इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, बिल्कुल सही सेंटेंस है. बट फ्रेंड्स, अगर आप मेरा दूसरा सेंटेंस देखें, मैंने लिखा है मैं नहीं जानता तुम कौन हो. तो अगर आप इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे तो मैंने यहां पर तुम कौन हो तो सेम है, बट यहां पर एक सेंटेंस और आ गया. मतलब कि एक सेंटेंस के आगे एक सेंटेंस और जुड़ गया, मतलब दो सेंटेंस हो गए यहां पर. और जो दूसरा सेंटेंस है वो WH फैमिली का है. आपको याद रखना है एम्बेडेड क्वेश्चन क्या होते हैं. अब आप इस डेफिनेशन को ठीक से समझिए कि एम्बेडेड क्वेश्चन हम उन सेंटेंसेस को कहते हैं जब दो सेंटेंसेस आपस में कनेक्टेड हो और जो दूसरा सेंटेंस हो वो WH फैमिली का हो. ये WH फैमिली का ही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है. और दूसरी बात, हमें इससे कोई लेना देना नहीं होता कि पहला जो हमारा सेंटेंस है वो अफर्मेटिव है, नेगेटिव है, इंट्रोगेटिव है या वो क्या है. आपको इससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही हमें इस बात से कोई लेना देना है कि वो प्रेजेंट का है, पास्ट का है या फ्यूचर का है. वो किसी का भी हो सकता है, कैसा भी हो सकता है. बट हमें दो बातों का ध्यान रखना है, एक तो दो सेंटेंस आपस में जुड़े हों और दूसरा जो सेंटेंस हो वो WH फैमिली का हो. यही एम्बेडेड क्वेश्चन की जो पहचान होती है. हम क्या करते हैं, अधिकतर हमारे को एम्बेडेड क्वेश्चन, अगर आप गौर से देखें तो एम्बेडेड क्वेश्चन हमें कहां मिलता है? नरेशन में, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर. डायरेक्ट इनडायरेक्ट की जो WH फैमिली के जो सेंटेंस होते हैं वहां पर हम एम्बेडेड क्वेश्चन का बहुत ज्यादा यूज करते हैं. वहां के सारे सेंटेंसेस एम्बेडेड क्वेश्चन के थ्रू ही बनते हैं. बट फ्रेंड्स, क्या होता है, हमारे टीचर्स वहां पर हमें सीधा सीधा ऐसे बता देते हैं कि देखो WH फैमिली आएगी डायरेक्ट इनडायरेक्ट में, तो हमें इसको ऐसे बना देना है. बट हमें कोई ये नहीं बताता कि क्या हम इन सेंटेंसेस को नरेशन के अलावा, डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अलावा भी कहीं और यूज कर सकते हैं. और ये बनते हैं तो ऐसे क्यों बनते हैं, ऐसा क्या हो जाता है कि हमें इन्हें उस फॉर्म में बनाना चाहिए जैसा हम डायरेक्ट इनडायरेक्ट में बनाते हैं या नरेशन में बनाते हैं. तो फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक हम सीख रहे हैं ये एम्बेडेड क्वेश्चन का, इससे ना तो आपको आज का रूल समझ में आएगा, बट आप ये भी समझ जाएंगे कि ऐसा होता क्यों है और डायरेक्ट इनडायरेक्ट में हम इसका यूज ऐसा करते क्यों हैं. तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने अभी आपको इसकी डेफिनेशन बताई, आपको दो सेंटेंस होने चाहिए, दूसरा WH फैमिली का ही होना चाहिए, इस बात का आपको ध्यान रखना है. अब फ्रेंड्स, अब हमने ये तो देख लिया ये होते कैसे हैं. दूसरी बात, अब हमें इन्हें बनाना कैसे है. अगर मैं आपसे कहूं आप इसको ट्रांसलेट कीजिए, यू कैन इजीली ट्रांसलेट कि मैं नहीं जानता. इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? ताहतीयते हैं, आई डोंट नो, नेगेटिव हो गया. और आप क्या करेंगे? तुम कौन हो. इसकी इंग्लिश क्या बनेगी? हु आर यू. अभी हमने यहां पर देखा भाई तुम कौन हो को क्या बोलते हैं? हु आर यू. बट फ्रेंड्स, यही तो यहां पर डिफरेंस है. यहां पर ये गलत हो जाएगा. अगर आप ऐसे बनाएंगे तो ये सेंटेंस गलत हो जाएगा. ये तो एक, फिर हम सीख ही क्या रहे हैं, ये तो सीधी सीधी बात हो गई. भाई मैं नहीं जानता कि इंग्लिश ये बना दी, तुम कौन हो की इंग्लिश ये बना दी, तो बन गया सेंटेंस, बट ये रॉन्ग हो जाएगा. अब देखिए एम्बेडेड क्वेश्चंस बनते कैसे हैं और ये बनते ऐसे क्यों हैं, मैं आपको ये भी बताऊंगा. देखिए, मैंने पहला सेंटेंस बनाया, ये यहां पर बिल्कुल सही है, अभी तक तो ये बिल्कुल सही है. बट जो दूसरा जो सेंटेंस होगा एम्बेडेड क्वेश्चन का, उसको हमें इस रूल से फॉलो करना है. रूल क्या कहता है? फर्स्ट टेंस. फर्स्ट टेंस हमने यहां पर पहले बना दिया. मैंने यहां पर सिर्फ फर्स्ट टेंस क्यों लिखा, मैंने यहां पर कोई रूल क्यों नहीं लिखा? क्योंकि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जो भी सेंटेंस होगा उसको एज इट इज आपको बना देना है, चाहे वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो, कंटिन्यूअस हो, परफेक्ट हो, पास्ट हो, फ्यूचर हो, जो भी हो, उसको उसके रूल के अकॉर्डिंग हमने बना दिया. अब क्या कहता है रूल? रूल कहता है प्लस क्वेश्चन वर्ड. क्वेश्चन का वर्ड क्या है? कौन. कौन को मैं यहां ले लूंगा हु. अब मैंने हु यहां लिख दिया. अब इसके बाद ये क्या कहता है? प्लस सेकंड टेंस. अब देखिए फ्रेंड्स, अगर मैंने कौन को यहां पर ले लिया, इसको मैंने इससे सेकंड टेंस से इसको अलग कर दिया, तो ये तो यहां खत्म हो गया. मैंने यहां पर ले लिया ना इसको, तो ये यहां पर खत्म हो गया. क्या बचा? तुम हो.
तुम हो क्या हुआ, अगर मैं इसको एक सेंटेंस सोचूं, तुम हो, तो इज एम आर वाला हुआ और उसका अफर्मेटिव हुआ, यू आर। ये बिल्कुल सिंपल, आपने इसको इस तरीके से बना दिया है, रट्टा नहीं लगाना है। हमें अधिकतर बुक्स में जो रूल लिखे रहते हैं या हमारे टीचर्स इसको जब हमें समझाते हैं तो वो क्या कहते हैं कि आपको क्या करना है, एम्बेडेड क्वेश्चन को लेकर WH फैमिली को आगे लेना है, बट उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्क को नहीं लेना है। यहां पर हेल्पिंग वर्क को सब्जेक्ट के बाद ले लेना है, बट हमें कोई ये नहीं बताता कि ऐसा क्यों होता है, और हम अधिकतर कंफ्यूज भी हो जाते हैं, स्टूडेंट्स कंफ्यूज भी हो जाते हैं कि ऐसा क्यों हो रहा है या क्या हो रहा है। बट अगर आप इस बात को ध्यान रखेंगे, इस रूल को याद रखेंगे कि हमने जब क्वेश्चन वर्ड को आगे ले लिया तो जो बचा सेंटेंस उसकी इंग्लिश हमें बना देनी है, हमें कुछ और नहीं सोचना, उसकी हमें इंग्लिश बना देनी है। सिंपल सी, मैंने तुम हो की इंग्लिश बना दी यू आर, बात खत्म हो गई, मुझे कुछ और नहीं सोचना। आई होप आपको ये पॉइंट क्लियर है। अब फ्रेंड्स बात आती है, देखिए मैंने यहाँ पर डैश लगाया, क्यों लगाया है कि अब क्या ये क्वेश्चन है, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तो हम क्या करते हैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, भाई तुम कौन हो। नहीं फ्रेंड्स, ये सवाल नहीं है। यहां पर अगर देखिए, सोच कर देखिए, मैं सेंटेंस कहता हूं मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तो मैं यहां सवाल नहीं पूछ रहा हूं, मैं यहां पर बस ये बता रहा हूं आपको कि मैं नहीं जानता कि तुम कौन हो। मैंने सवाल नहीं किया, मैंने आपको बताया। जब ये सवाल ही नहीं है तो ना तो यहां क्वेश्चन मार्क आएगा, और दूसरी बात, इसी वजह से ये एम्बेडेड क्वेश्चन हुआ। तो अब आप ये समझ सकते हैं कि एम्बेडेड क्वेश्चन होते क्या हैं। एम्बेडेड क्वेश्चंस कुछ ऐसे क्वेश्चंस होते हैं जो रियल में क्वेश्चंस होते ही नहीं है, वो बातें होती हैं, या वो इस तरीके से, या वो कुछ और होते हैं, बट वो क्वेश्चन नहीं होते। हम सीधा सीधा स्टेटमेंट बोलते हैं, या हम किसी बात को मना कर देते हैं। जैसे मैंने यहां मना किया, मैं नहीं जानता तुम कौन हो, तो मैं यहां पर क्या बता रहा हूं, मैं नहीं जानता। मैं यहां पर क्वेश्चन नहीं कर रहा कि तुम कौन हो, मैं यहां पर बस बता रहा हूं। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, उससे आपको और क्लियर होगा। देखिए, क्या उसने बताया वह कहां जा रहा था। देखिए, अगर मैं आपसे कहूं कि सिर्फ इतने सेंटेंस की इंग्लिश बनाइए तो आप इजीली बना सकते हैं WH फैमिली के अकॉर्डिंग पास्ट कंटिन्यूअस टेंस से, बट इसके आगे एक और सेंटेंस आ गया, क्या उसने बताया। तो हम यहां पर क्या देख रहे हैं, दो सेंटेंस आ गए और दूसरा सेंटेंस जो है वो WH फैमिली का है, तो हम किससे बनाएंगे, इस रूल से बना देंगे। अब देखिए, ये क्या इंट्रोगेटिव है, क्या उसने बताया, पास्ट इंडेफिनिट, तो हम इसको पास्ट इंडेफिनिट के अकॉर्डिंग बनाएंगे, डिड ही टेल। अब देखिए फ्रेंड्स, आपको एक बात ध्यान रखनी है, टेल या टोल्ड के बाद आपको हमेशा प्रोनाउन लेना ही होता है। टेल जो होता है हमेशा प्रोनाउन से फॉलो ही होता है। डिड ही टेल यू। अब देखिए, अब ये पहला सेंटेंस बन गया जिसके अकॉर्डिंग भी बनना था। अब WH फैमिली ले लेंगे हम, क्वेश्चन का वर्ड, क्वेश्चन का वर्ड क्या है, कहां। अब हमने इसको ले लिया, अब कहां यहां से खत्म हो गया, मैंने यहां पर इसको आगे ले लिया, क्या बचा, वह जा रहा था। अब ये क्या WH फैमिली बचा, नहीं ना। अब ये सीधा सीधा क्या है, अफर्मेटिव है, वह जा रहा था, सॉरी इसकी इंग्लिश क्या बनेगी, ही वॉज गोइंग। अब हमने इसको सीधा सीधा बना दिया। अब इसमें क्या मैं क्वेश्चन मार्क लगाऊं या फुल स्टॉप लगाऊं। देखिए यहां तो फुल स्टॉप लग गया था, अब यहां पर क्या लगना चाहिए, क्वेश्चन मार्क या क्या। देखिए सेंटेंस पढ़ते हैं, क्या उसने बताया वह कहां जा रहा था। देखिए यहां पर ये क्वेश्चन नहीं है वह कहां जा रहा था, क्वेश्चन है क्या उसने बताया, तो ये क्वेश्चन हो गया, इसलिए हम यहां पर क्वेश्चन मार्क लगाएंगे। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि आपको ये जो एंड में जो साइन है वो पहले सेंटेंस के अकॉर्डिंग लगाना है। अगर पहला सेंटेंस आपका क्वेश्चन का है तो आपको क्वेश्चन मार्क लगाना है, और अगर पहला सेंटेंस आपका अफर्मेटिव या नेगेटिव है तो आपको फुल स्टॉप लगाना है, क्योंकि अब यहां पर ये क्वेश्चन ही नहीं है। यहां पर क्वेश्चन है तो, बट ये वाला नहीं है, क्वेश्चन ये है, ओरिजिनल क्वेश्चन ये है, क्या उसने बताया वह कहां जा रहा था। तो मैं ये नहीं पूछ रहा हूं वह कहां जा रहा था, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं क्या उसने बताया। तो फ्रेंड्स आप समझ सकते हैं इस बात को। देखिए थोड़ा सा समझना आपको पड़ेगा हिंदी में इस बात को कि एम्बेडेड क्वेश्चन होते क्या हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया एम्बेडेड क्वेश्चन चीज क्या है तो इजीली आप इसकी इंग्लिश बना सकते हैं। और जैसे मैंने अभी आपको बताया, मैं आपको एक बार फिर से बताता हूं, एम्बेडेड क्वेश्चंस वो क्वेश्चंस होते हैं जो रियल में क्वेश्चंस होते ही नहीं है। उसमें क्या होता है, या तो हम अपनी बात बताते हैं, या हम किसी को किसी चीज के लिए मना करते हैं, या हम कुछ और पूछते हैं, बट ये जो क्वेश्चन दिख रहे होते हैं वो क्वेश्चन होते नहीं हैं। तो आइए इसके कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं जिससे आपको और ठीक से ये क्लियर हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर कुछ और एग्जांपल्स भी लिए हैं। देखिए मैंने लिखा है पिताजी पूछ रहे हैं तुम कहाँ जा रहे हो, बिल्कुल वही है, दो सेंटेंसेस हैं, दूसरा सेंटेंस WH फैमिली का है। तो आइए इसको बनाते हैं, द फादर। अब देखिए कौन सा टेंस है ये, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, इसको इसी से बना देंगे, द फादर इज आस्किंग
तुम कहां जा रहे हो, तो हम कहां की इंग्लिश पहले लगाएंगे, वर्ड को, क्वेश्चन वर्ड को पहले ले लेंगे, वेयर। सेंटेंस क्या बचा, तुम जा रहे हो, यू कौन सा हुआ, ये भी प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस हुआ, वेयर यू आर गोइंग। तो हम तुम जा रहे हो की इंग्लिश क्या होती है, यू आर गोइंग, तो हम इसको ऐसा बना देंगे। देखिए फ्रेंड्स, आप इससे और समझ सकते हैं, ध्यान से देखिए, मैंने यहां लिखा है पिताजी पूछ रहे हैं तुम कहां जा रहे हो। मान लीजिए मेरा भाई कहीं जा रहा है और मैं उससे कहता हूं अरे पिताजी पूछ रहे हैं तुम कहां जा रहे हो। ऐसा हो सकता है कि मैं जानता हूं, ये मैं उससे सवाल नहीं पूछ रहा, ऐसा हो सकता है मैं तो जानता हूं कि वो कहां जा रहा है, बट मैं उसे अब ये बता रहा हूं कि पिताजी जानना चाहते हैं कि तुम कहां जा रहे हो, मैं नहीं जानना चाहता, तो ये मेरा सवाल है ही नहीं। आप इससे समझ सकते हैं मैं यहां पर क्वेश्चन कर ही नहीं रहा हूं, यहां पर तो मैं इस बात को बता रहा हूं। तो इसी वजह से ये एम्बेडेड क्वेश्चन हो जाता है, और जब ये क्वेश्चन ही नहीं रहता तो हम इस वजह से इस रूल को फॉलो करते हुए इसको ऐसा बना देते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज, उसने पूछा मेरा नाम क्या है। वही दो सेंटेंस है, दूसरा WH फैमिली का है, ही आस्क्ड, उसने पूछा, पास्ट इंडेफिनिट, मेरा नाम क्या है, क्या को हम आगे ले आएंगे, व्हाट। अब मेरा नाम है, माय नेम। अब फ्रेंड्स यहां पर है, तो यहां पर है प्रेजेंट को दर्शा रहा है, इज MR को, बट यहां पर मैं लगाऊंगा वॉज, मैं यहां पर था के लिए लगा दिया वॉज। अब ये ऐसा क्यों हुआ, इसके लिए मैं एक आपको अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि हमने ऐसा यहां पर ऐसा क्यों किया। हिंदी में तो है आ रहा है, बट इंग्लिश में मैंने था की सेंस लगाई, वॉज लगाया। तो अभी इसको हम नहीं देखते हैं, अभी हम बस इसको अपने एम्बेडेड क्वेश्चन की तरफ ध्यान देते हैं। तो उसने पूछा मेरा नाम क्या है, मान लीजिए मैं किसी को बता रहा हूं, मैं अपने फ्रेंड को बता रहा हूं, अरे मुझे एक आदमी मिला, उसने पूछा मेरा नाम क्या है, तो क्या मुझे मेरा नाम नहीं पता या मेरे फ्रेंड को मेरा नाम नहीं पता, हमें तो मेरा नाम पता ही है, बट मैं एक बात बता रहा हूं कि उसने पूछा, उस आदमी ने पूछा था, ना तो मेरा फ्रेंड मेरे से पूछ रहा, ना ही मैं अपने आप से पूछ रहा कि मेरा नाम क्या है। तो यह क्वेश्चन नहीं है, सीधी सीधी बात है। तो यहां पर यह है मेन सेंटेंस हमारा, क्या आप बता सकते हैं कि यह घर कहां है। जब हम किसी से रास्ता पूछते हैं, हम बोलते हैं ना क्या भैया बता देंगे कि ये गली कहां पर है, ये घर कहां पर है, ये रास्ता कहां पर है, ऐसा बोलते हैं ना। तो क्या आप बता सकते हैं, तो यहां पर क्या हुआ, सकता है, सकती है, कैन, या हम अगर ज्यादा पोलाइट हैं तो हम कुड का यूज कर सकते हैं, इंट्रोगेटिव फॉर्म में है, कुड यू टेल मी, क्या आप बता सकते हैं कि यह घर कहां है। अब देखिए ये जो की या ये सब वर्ड आते हैं, आपको इनको नहीं लगाना है यहां पर जब भी एम्बेडेड क्वेश्चन का सेंटेंस होगा। यह घर कहां है, कहां की इंग्लिश आगे ले लेंगे, वेयर। अब क्या बच गया, यह घर है, दिस हाउस इज। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रूल समझ में आएगा। अब देखिए मैंने यहां पर क्वेश्चन मार्क क्यों लगाया, क्योंकि ये सवाल है, क्या इंट्रोगेटिव है, इसलिए यहां पर क्वेश्चन मार्क आया। आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा। आपको बस क्या करना है, दूसरे सेंटेंस से WH फैमिली को हटाकर जो भी बचे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, मॉडल, जो भी हो उसको उसी अकॉर्डिंग बना देना है, आपका सेंटेंस बिल्कुल सही जाएगा। तो ये एक रूल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, बहुत ही इजी रूल होता है, इजीली आपको याद हो जाएगा और आपको एम्बेडेड क्वेश्चन को समझना होगा। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, विदाउट प्रैक्टिस यू कैन नॉट फाइंड एम्बेडेड क्वेश्चंस इजीली। आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी होगी, आपको देखना होगा वेयर एम्बेडेड क्वेश्चंस आर। देखिए मैंने अभी फिर से बोला कि आपको देखना होगा कि एम्बेडेड क्वेश्चंस कहाँ हैं। मैं आपसे सवाल नहीं कर रहा हूं, मैं आपको बता रहा हूं कि आपको ये ढूंढना होगा, इसलिए मैंने भी एम्बेडेड क्वेश्चन का ही यूज किया यहाँ पर। तो फ्रेंड्स आई होप आपको ये रूल समझ में आया होगा और आप एम्बेडेड क्वेश्चंस को ठीक से यूज करेंगे और अपनी इंग्लिश को और निखारेंगे। सो दैट्स इट फॉर टुडे, सी यू इन नेक्स्ट क्लास।